जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम गुणगान करेंगे संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की ईश्वर भक्ति का, उनके निस्वार्थ प्रेम का और उनके निस्वार्थ सेवा का और चमत्कारों का। तो गुणगान शुरू करने से पहले आप सभी को संत गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो संत गुरु रविदास जी की कृपा सभी पर बनी रहे। संत रविदास बचपन से ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। अपनी कुटिया में अपना कार्य करने के साथ साथ ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा किया करते थे। संत गुरु रविदास की निस्वार्थ सेवा की चर्चा दूर दूर तक होती थी। सभी दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। एक बार गंगा मैया भी रविदास की भक्ति और सेवा की परीक्षा लेने के विचार से गाय का रूप धारण करके रविदास जी के गांव में गई। बहुत तेज वर्षा हो रही थी, हवा का तूफान चल रहा था, आकाश में बिजली कड़क रही थी। वर्षा में भीगते हुए गाय गांव के जिस घर में भी प्रवेश करती तो सभी उसे डंडे मारकर भगा देते। लेकिन जब गाय रविदास जी की कुटिया में गई तो संत रविदास जी ने बड़े प्रेम से गौ माता को कुटिया के अंदर लाकर उनके भीगे हुए शरीर को कपड़े से सुखाया, आग जलाकर गौ माता की ठंड को दूर किया, उनको रोटी खिलाकर चारा खिलाकर रात भर उनकी सेवा करी। गाय के रूप में गंगा मैया संत रविदास जी से प्रसन्न हो गईं और अपने स्त्री रूप में प्रकट होकर संत रविदास जी को वरदान दिया कि जब भी जहां भी तुम मुझे याद करोगे मैं वहीं पर प्रकट हो जाऊंगी, उपस्थित हो जाऊंगी। दिन बीतते गए, संत रविदास जी की भक्ति बढ़ती गई। एक दिन एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जाते हुए संत रविदास जी से मिला। कहने लगा कि मैं गंगा स्नान को जा रहा हूं। मन में विचार आया कि गुरु रविदास जी के दर्शन करके चलूं। तब रविदास जी ने एक कोड़ी ब्राह्मण को देकर कहा कि ये हमारी ओर से माँ गंगा को भेंट दे देना। ब्राह्मण ने जाकर गंगा में स्नान करके गुरु रविदास जी की कोड़ी को गंगा मैया को भेंट कर दिया और गंगा मैया में जल से बाहर हाथ निकालकर भेंट को स्वीकार किया और बदले में ब्राह्मण को एक सोने का सुंदर कंगन देते हुए कहा, ये भेंट गुरु रविदास जी को हमारी ओर से दे देना। वापस आने पर ब्राह्मण के मन में धन का लालच आ गया। उसने धन पाने के लिए वो कंगन रविदास को न देकर सोचा कि रविदास इसके बारे में तो क्या जानता है, राजा को जाकर दे दिया। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया और कंगन अपनी रानी को जाकर दे दिया। अब कंगन बहुत ही सुंदर था, सोने का था। रानी ने ऐसा ही एक और कंगन लाने को राजा से कहा। अब राजा ने ब्राह्मण को आदेश दिया कि एक कंगन और लाकर दो। अब ब्राह्मण कंगन कहाँ से लाए? ब्राह्मण गुरु रविदास जी के पास गया, दौड़ा दौड़ा और गुरु जी को सब कुछ बताया। कहा, संत रविदास गुरु महाराज मेरी रक्षा करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि गुरु आप मेरे साथ गंगा मैया के पास चलिए और गंगा मैया से एक कंगन और लेकर मुझको दे दीजिए। तब संत गुरु रविदास जी ने कहा कि मन साफ हो तो गंगा जी के पास जाने की क्या जरूरत है, गंगा कहीं पर भी आ जाएंगी। और मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हुए गुरु
संत गुरु रविदास जी ने कठौती में हाथ डालकर और एक वैसा ही सुंदर कंगन निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। तो ऐसे थे हमारे संत गुरु रविदास जी। मेरे साथ सभी मिलकर बोलिए संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जय। तो आज हम गुरु रविदास जी की ईश्वर भक्ति से, उनकी परोपकार से, उनकी सेवाओं से ये प्रतिज्ञा ग्रहण करें कि हम भी संत गुरु रविदास जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए उनकी दी हुई शिक्षाओं को समझें और अपने जीवन में साकार करें। परमपिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव। वीडियो को लाइक शेयर करने की कृपा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि सभी संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी के जीवन के चमत्कारों के बारे में जान सकें।